न्यूज़ और जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीबीएसई की ओर से 15 जुलाई से 26 अगस्त तक 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की उम्मीद है। ये खबर न्यूज़ वेबसाइट की ओर से सूत्रों के हवाले से दी गई है। सूत्रों के अनुसार सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा का आयोजित करने और सितंबर में उसके रिज़ल्ट घोषित करने का प्रस्ताव रखा। अंतिम फैसला 1 जून को होगा। उसकी जो डेटा शीट भी 1 जून को ही जारी की जाएगी। बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। छात्रों का एक वर्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कक्षा 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। 23 मई 2021 को बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक के बाद ट्विटर पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इसके साथ ही छात्रा व अभिभावक ट्वीट करने लगे। कई छात्रों ने परीक्षा के आयोजन को लेकर पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा है कि 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। 23 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता में सीबीएसई सहित राज्यों की बोर्ड परीक्षा को लेकर बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कोरोना के मामले कम होने के बाद सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा को आयोजन करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता के राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षक सचिवों के साथ हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है। इसके अलावा राज्यों ने परीक्षाओं के लिए होम सेंटर की मांग की है। इसे सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लेकर शिक्षा मंत्रालय के सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। ये ऑप्शन सिर्फ बड़े विषयों की परीक्षा आयोजित करना और दूसरे हैं सिर्फ 90 मिनट की परीक्षा, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन मतलब क्या है कि बड़े सवाल जवाब पूछो, पूरा पेपर दो, ख़त्म करो और दो। दूसरा 90 मिनट की परीक्षा, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाए। बच्चे मतलब जैसे आप बोलते हैं यस नो या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होते हैं उतना करके बच्चे चले जाए, मतलब ज़्यादा प्रेशर ना हो बच्चों पे, ऐसा उन्होंने कहा है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 टाइप में या 2 चरणों में हो सकती है। कई राज्यों ने उस पर सहमति जताई है, जिसके पहले चरण में जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल ना हो सके वो दूसरी बार में होने वाली परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। कोई भी विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित ना रहे, ऐसा उन्होंने कहा है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक में 12वीं की परीक्षाओं को आयोजन करके कई विकल्पों पर चर्चा हुई, कई ऑप्शन पर चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ मेन सब्जेक्ट की परीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट है उनका एवरेज निकाल के उनके मार्क्स दे देते हैं। 12वीं की परीक्षाएं स्कूल में ही आयोजित करने और परीक्षा का समय 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटा मतलब कि 90 मिनट करने का एक और आइडिया रखा गया है। स्कूल में ही कॉपियाँ चेक करने की सहित कई मुद्दों पर इस बात पर भी चर्चा हुई है कि कॉपी जो है स्कूल में ही चेक की जाए। बोर्ड परीक्षाओं को आयोजन को लेकर सभी राज्यों में 25 मई 2021 तक लिखित में सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा के बारे में हमें सबसे पहले सोचना है और हमारे लिए ये सबसे अहम है। एग्ज़ाम किस फॉर्मेट में होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री 1 जून को देंगे। 1 जून को 12वीं की सीबीएसई परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी होगा, उसका टाइम टेबल भी आएगा। सूत्रों के हिसाब से माने तो पिछले साल कोविड के प्रोटोकॉल में जैसे जुलाई में परीक्षा हुई थी, इस बार जुलाई में भी होने की संभावना है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब केंद्र से कहा है कि विद्यार्थियों का टीकाकरण करने से पहले 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराना सबसे बड़ी भूल साबित होगी। हर एक स्टूडेंट का 12वीं की बोर्ड परीक्षा जो 12वीं में बैठने वाले हैं उनको वैक्सीनेशन होना ही चाहिए। सिसोदिया ने ये सुझाव शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई मीटिंग में बैठक में दिया है। माना जा रहा है कि सरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर अंतिम निर्णय ले सकती है, जो कोरोना वायरस की दूसरी महामारी की वजह से स्थगित कर दी गई थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।